हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको दो सुखसावक कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। दो छोटे छोटे तोते के बच्चे थे। दोनों जुड़वे थे, एक जैसे बोलते थे, एक जैसे दिखाई देते थे, एक जैसे उनका व्यवहार था। हुआ क्या कि एक बार उस क्षेत्र में बहुत बड़ी आंधी तूफान आया, जिसके कारण वे एक दूसरे से बिखर गए। एक जाते जाते चोरों के आश्रम में जा गिरा और दूसरा ऋषियों के आश्रम में। जो चोरों के आश्रम में गिरा उसके भाव चोरों जैसे हो गए, और जो ऋषियों के आश्रम में गिरा उसके भाव ऋषियों जैसे हो गए। तो एक बार उस क्षेत्र का राजा भ्रमण के लिए निकला। जाते जाते वह थक गया और बैठ गया। एक सुनसान जगह बैठे था तो तभी जो है उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आओ 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 आओ। राजा बैठा है, राजा के पास काफ़ी धन दौलत है, इसे लूटो 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 लूटो। राजा ने इधर देखा उधर देखा और कुछ समय के बाद पुनः वही आवाज़ आई। तो राजा ने देखा कि वो तोते का बच्चा वह इस प्रकार की आवाज़ कर रहा है। वह आश्चर्यचकित हुआ और उसे देर हो रही थी और वहाँ से वह आगे निकल गया। जाते जाते फिर उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, आओ राजन आओ, बैठो बैठो, आपके ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है, भोजन पाओ। तो राजा ने इधर देखा उधर देखा तो वही तोते का बच्चा था। पुनः फिर वही आवाज़ आई। तब राजा ने कहा, देखो तुम्हारा जैसा तोता पहले भी मेरे को मिला, वह इस प्रकार की आवाज़ कर रहा था, ये इस प्रकार की बात कर रहा था, लेकिन आप तो कुछ अलग बात कर रहे हैं। तब वह तोता का बच्चा कहता है कि हम जुड़े हैं, हम एक साथ पले बड़े, एक साथ हमारा व्यवहार था, एक जैसे हम दिखते थे, लेकिन एक बार आंधी तूफान आया, उसके कारण हम दोनों बिखर गए। वह चोरों के आश्रम में गिरा और मैं ऋषियों के आश्रम में। उसके बाद मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसने चोरों से भाव सीखे और मैं ऋषियों के आश्रम में रहने के कारण मैंने ऋषियों के भाव सीखे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं हम उसी के अनुरूप बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।